वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी आरवी एजुकेटर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मनोवैज्ञानिक अनुसंधान पर है। साइकोलॉजी में मनोवैज्ञानिक अनुसंधान क्यों किए जाते हैं, उसके डेफिनेशन में चल जो आता है उसका क्या मतलब है, विशेष रूप से चल पे बातें करते हैं। आइए देखते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुसंधान को मनोवैज्ञानिक शोध भी कहते हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्च कहते हैं। मनोविज्ञान में अनुसंधान क्यों करते हैं, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। मनोविज्ञान में शोध या अनुसंधान इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन मनोविज्ञान करना चाहता है। अब देखते हैं अनुसंधान क्या है। शोध या अनुसंधान वह कार्य है जिसमें तथ्यों को इकट्ठा कर उसका विश्लेषण करके एक नए तथ्य तक पहुंचा जाता है या कोई नया सिद्धांत बनाया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो अनुसंधान समस्या से संबंधित तथ्यों को इकट्ठा करके उसके परिणाम तक पहुँचना है। शोध में क्या होता है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी तो इन तथ्यों को इकट्ठा कर पाते हैं ना। तो ये एक्सपेरिमेंट या प्रयोग क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। प्रयोग क्या है। नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत चरों के पारस्परिक संबंधों का निरीक्षण ही प्रयोग है। इसमें स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हुए परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। अब इस तरह से तो यह परिभाषा नहीं समझ में आ सकती, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नियंत्रित दशा, चर और परिकल्पना क्या है, फिर हम इसको समझ पाएंगे। आइए देखते हैं कि चर क्या है। चर को इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, मतलब जो परिवर्तित हो सके, जो वेरी कर सके। कर्लिंगर ने वेरिएबल के लिए डेफिनेशन दी कि वेरिएबल इज अ प्रॉपर्टी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज। मतलब क्या कहा इन्होंने, वेरिएबल को एक प्रॉपर्टी कहा। प्रॉपर्टी क्या हुआ, गुण हुआ, विशेषता हुई। अब इसको समझते हैं कि चर क्या है। चर किसी वस्तु, घटना या प्राणी की ऐसी विशेषता है जिसका परिवर्तन एवं मापन किया जा सके। तो ये विशेषता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं चर का स्वरूप कैसा होता है। दो तरह का होता है, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव, और दूसरा होता है गुणात्मक क्वालिटेटिव। मात्रात्मक, चूँकि चर का हम मापन कर सकते हैं तो बुद्धि का मापन हम मात्रा में कर सकते हैं, उम्र का मापन मात्रा में कर सकते हैं। और गुणात्मक, इनका मापन हम मात्रा में नहीं कर सकते, तो हम जैसे प्रजाति है, धर्म है, इनका गुणात्मक मापन कर सकते हैं। चरों का वर्गीकरण देख लेते हैं। स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल, बाह्य चर, एक्सट्रेनिवस वेरिएबल। स्वतंत्र चर को उद्दीपक चर भी कहते हैं, और आश्रित चर को अनुक्रिया चर भी कहते हैं, और बाह्य चर को बहिरंग चर भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं स्वतंत्र चर क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर उद्दीपक चर, स्टिमुलस वेरिएबल। स्वतंत्र चर वह कारक होता है, जिसे कारक यहाँ कहा गया है, इस पर ध्यान देना है, जिसमें प्रयोगकर्ता इस उद्देश्य से हेरफेर कर सकता है जिससे उसका संबंध एक प्रेक्षणीय घटना से निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सके। जैसे प्रयोग करते समय आप बुद्धि पे प्रयोग कर रहे हैं, तो आप बुद्धि को मापने के लिए जो प्रश्न कर रहे हैं, जिस पर आप प्रयोग कर रहे हैं उनसे, तो उन प्रश्नों में आप चेंजेस ला सकते हैं। वह स्वतंत्र चर हुआ, उसमें चेंज ला सकते हैं जिससे कि आप निश्चित रूप से ज्ञात कर सकें उसका उत्तर। इसे उद्दीपक चर भी कहते हैं। अर्थात प्रयोग के दौरान सब्जेक्ट को उद्दीपन मिलता है तभी वह अनुक्रिया करता है, तो उद्दीपक को प्रयोगकर्ता मैनिपुलेट कर सकता है। फिर से देखते हैं स्वतंत्र चर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर एक ऐसा चर होता है जिस पर प्रयोगकर्ता प्रायोगिक अध्ययन के समय नियंत्रण कर सकता है, उसमें जोड़ तोड़ कर सकता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से करे चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, जिससे वह आश्रित चर के संबंध को निश्चित रूप से जान पाए। आइए देखते हैं दूसरा, डिपेंडेंट वेरिएबल, आश्रित चर। अभी हमने देखा स्वतंत्र चर के प्रभाव के कारण जो व्यवहार परिवर्तित होता है, जिसके लिए परिकल्पना बनाई जाती है तथा जिसका अध्ययन तथा मापन किया जाता है। आपने स्वतंत्र चर दिया, मतलब बुद्धि जानने के लिए प्रश्न दिए, स्वतंत्र चर हो गया। अब प्रश्न सुनकर वो क्या उत्तर दिया, मतलब उसके आधार पर उसका व्यवहार क्या परिवर्तित हुआ, उसकी अब आपको क्या व्यवहार देखने को मिला, तो वो जो कारक हुआ ना, व्यवहार परिवर्तन, वो आश्रित चर हो गया आपका, वही आपका आश्रित चर हो गया। उसका अध्ययन भी किया जा सकता है, उसका मापन भी किया जा सकता है। देखिए SOR थ्योरी हमने पिछले वीडियो में पढ़ी है। S से स्टिमुलस है, O से ऑर्गेनिज्म, R से रिस्पॉन्स। जब स्टिमुलस मिलता है तभी ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है, जब उद्दीपन मिलता है तभी प्राणी अनुक्रिया करता है। तो स्टिमुलस क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आपको उद्दीपन मिला, प्रश्न मिला और रिस्पॉन्स आपने किया, ये डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। आपका रिस्पॉन्स क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब बाह्य चर देख लेते हैं। कुछ चर या कारक या गुण ऐसे होते हैं जिनके प्रभाव को शोधकर्ता नियंत्रित करके रखता है, क्योंकि उससे पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन में उसकी कोई रुचि नहीं होती। जैसे आपने प्रश्न पूछा तो उस समय बहुत शोर हुआ, तो वो ये नहीं जानना चाहता कि प्रश्न पूछते समय शोर हुआ तो उसका क्या प्रभाव पड़ा आपके व्यवहार पे, नहीं, वो केवल प्रश्न जान के बुद्धि जानना चाहता है। तो वो ऐसी चीज़ों को नियंत्रित करके दशा में अपना प्रयोग करता है। बाह्य चर, ये दो तरह के होते हैं। संगत चर, रिलेवेंट वेरिएबल, जो बाह्य चर आश्रित चर के परिणाम में प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे शोर आया तो वो प्रश्न ठीक से नहीं सुन पाया तो वो कुछ गलत उत्तर भी दे सकता है, तो ऐसे को कंट्रोल करके रखता है। और दूसरा जो होता है इररिलेवेंट वेरिएबल, असंगत चर, जैसे कि अगर वो उससे प्रश्न पूछा जा रहा है तो पंखा धीमे चल रहा है कि तेज चल रहा है, उसकी पेन ब्लैक है या ब्लू है, ऐसा से फर्क नहीं पड़ता, तो ये आपका
इर्रेलेवेंट वेरिएबल होगा, उस पर बहुत ध्यान नहीं देता है। ये देखते हैं कि पहले हमने प्रयोग देखा था कि क्या होता है नियंत्रित दशा। नियंत्रित दशा का क्या अर्थ हुआ कि जब आप परीक्षण कर रहे हैं उस समय आपने कंट्रोल कर लिया, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होने दिया। तो क्या कंट्रोल किया? बाह्य चर को कंट्रोल किया। के अंतर्गत बाह्य चर नहीं है, चरों के पारस्परिक संबंधों का निरीक्षण उपयोग है। चरों के पारस्परिक संबंध, प्रश्न आपने स्वतंत्र चर के रूप में दिया तो उसी के आधार पर उसने उत्तर दिया, किसने? आश्रित चर ने। स्वतंत्र चर का आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करते हुए परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। अब लास्ट में क्या आया कि परिकल्पना का परीक्षण किया जाता है। आइए परिकल्पना भी देख लेते हैं, फिर प्रयोग क्या है, इसमें संबंधित सारे शब्द आपको समझ में आ जाएंगे। परिकल्पना को हाइपोथेसिस भी कहते हैं। सब समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। एक अस्थायी तौर पर समस्या या प्रश्न का उत्तर तैयार कर लिया जाता है, इसे ही परिकल्पना कहते हैं। मतलब आपने अगर बुद्धिलब्धि के लिए आपने परीक्षण किया तो आपने एक दिमाग में उत्तर बना लिया कि मैं क्लास 7th के बच्चों पे ये एक्सपेरिमेंट अगर कर रही हूँ तो इतना ही बुद्धिलब्धि आएगा। तो ये आपने एक कल्पना की, उसका एक अपने प्रश्न का एक उत्तर सोच लिया। अब वो उत्तर आया कि नहीं ये आपको इस प्रयोग में देखना होता है। जो होगा उसमें हम अनुसंधान के सारे स्टेप्स देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।